हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स। इसका एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है? इन फिगर डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर सो दैट ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। हमें गिवन में दिया हुआ है कि ये जो डी ई है वो पैरेलल है ओ क्यू के, और ये जो डी एफ है वो पैरेलल है ओ आर के, और हमें सो दैट करना है जो ये लाइन है ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको जो दो थ्योरम थे, थ्योरम 6.1 एंड थ्योरम 6.2 में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और उसका जो कन्वर्स था वो मैं समझाती हूँ। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में ये था BPT, जो थ्योरम 6.1 में ये था कि अगर आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है और मैं इसका नाम दे देती हूँ ABC, और किसी दो साइड पे दो पॉइंट जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं DE मान लेती हूँ, और यहाँ से हमने ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। ये लाइन DE ये पैरेलल है BC के, ये हमें गिवन था इसमें कि जो DE है वो पैरेलल है BC के। तो हमें ये प्रूव करना था इनका जो रेशियो होगा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमें बराबर दिखाना था। ये थियरम 6.1 में था, और इसका ही जस्ट कन्वर्स थियरम 6.2 में था कि अगर आपको ऐसा रेशियो दिया हुआ है AD अपॉन, इसका जस्ट कन्वर्स था। इसमें यह था कि जो AD अपॉन DB AE अपॉन EC, अगर ये दोनों रेशियो बराबर दिए हुए हैं, इसका मतलब ये जो दोनों लाइन होंगी वो कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। तो ये इसका कन्वर्स था थियरम 6.2 में। तो ये दोनों थियरम इस क्वेश्चन में क्या होने वाले हैं? यूज़ होने वाले हैं। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो पहला दिया हुआ है D इज़ पैरेलल टू ओ क्यू। हम पहले एक बार समझ लेते हैं कि हमें इसमें सॉल्व क्या करना है, लाना क्या है। D इज़ पैरेलल टू ओ क्यू मीन्स हमें ये ट्राइंगल यूज़ करके कुछ इक्वेशन निकलेगा, मतलब इनके रेशियो को हम बराबर करेंगे। फिर इसके बाद ये दिया हुआ है DF इज़ पैरेलल टू OR। इस ट्राइंगल से भी हमें कुछ जो रेशियो है वो बराबर निकल के आएंगे, और हमें प्रूफ करना है जो EF है वो पैरेलल है EF वो पैरेलल है QR के। इसका मतलब अगर मुझे ये प्रूफ करना है तो मुझे इनका जो रेशियो है PE अपॉन EQ और PF अपॉन FR, इनको हमें, अगर हमने क्या कर दिया, इसको इक्वल दिखा दिया, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है EF इज़ पैरेलल टू QR हो जाएगी। तो हमारा बस काम ये है कि ये जो रेशियो है बस हम क्या कर दें, इनको इक्वल दिखा दें, और ये फिर जो लाइन हम बोल सकते हैं जो कन्वर्स था, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। इसमें अगर हम ये वाला ट्राइंगल ले POQ, मैं यहाँ पे शॉर्ट में बनाती हूँ ये ट्राइंगल कुछ ऐसा दिया हुआ है, नाम दे देते हैं PO, और यहाँ पे इसका नाम है Q, और ये जो लाइन है कौन सी है? DE। यहाँ पे ये ऐसा दिया हुआ है DE, ये क्या है? इस लाइन के पैरेलल है। तो हम लिखते हैं इन ट्राइंगल कौन सा है? POQ में, इन ट्राइंगल POQ में हमें ये चीज़ दिया गया है कि जो DE है वो पैरेलल है OQ के। अगर ऐसा है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं बाई BPT से हम ये लिख सकते हैं इनका जो रेशियो होगा वो कैसा होगा? बराबर होगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे PD अपॉन DO इज इक्वल टू PE अपॉन EQ। ये इक्वेशन होगा फर्स्ट। ऐसे ही हमें दूसरी लाइन दी हुई है यहाँ पे DF इज़ पैरेलल टू QR। तो हम क्या करेंगे, अब ये दूसरी वाली ट्राइंगल उठाएंगे। दूसरा वाला ट्राइंगल कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसका बस मैं क्या कर रही हूँ, पार्ट उठा रही हूँ। इसका नाम देंगे P, और यहाँ पे O, और यहाँ पे R। और ये कौन सी लाइन पैरेलल है? ये लाइन पैरेलल है D, और यहाँ पे F। तो ये इसके पैरेलल है। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, ये डायग्राम थोड़ा गलत बन गया, यहाँ पे समथिंग होगा, यहाँ पे मैं नाम देती हूँ R। ये DF ये पैरेलल है QR के। तो हम यहाँ से लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल हमने उठाया? POR। इन ट्राइंगल POR में हमें जो गिवन है DF इज़ पैरेलल टू OR, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं बाय थ्योरम जो
BPT से इनका रेशियो हम क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे PD अपॉन DO इज इक्वल टू PF अपॉन FR। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब हम यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए हमें क्या प्रूफ करना था, ये जो लाइन अगर मैं इस ट्राइंगल को थोड़ा बनाऊँ सिंपल, जैसे यहाँ पे दिया हुआ था P दिया हुआ है, यहाँ पे Q और यहाँ पे R, और हमें दिखाना था ये जो लाइन है EF, इन लाइन को हमें क्या दिखाना था, पैरेलल दिखाना था। मीन्स इनका जो रेशियो होगा, अगर हम क्या कर दें, इनको बराबर दिखा दें, तो हम बता सकते हैं कि ये जो लाइन है वो पैरेलल हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 में अगर ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों रेशियो बराबर हैं, तो ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम ये लिख सकते हैं PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। ये हमने क्या कर दिया, हमें जो प्रूफ करना था PE अपॉन EQ हो गया पहला, और फिर PF अपॉन FR। अगर हमने रेशियो बराबर कर दिया, इसका मतलब ये जो लाइन है वो कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो देयरफॉर हम यहाँ से लिख सकते हैं जो EF है वो पैरेलल हो जाएगी QR के, और हमने ये कैसे लिखा, बाय कन्वर्स ऑफ BPT मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर A, B and C are points on the OP, OQ and OR respectively such that AB is parallel to PQ and AC is parallel to PR so that BC is parallel to QR। तो हम देखते हैं हमें गिवन क्या है और हमें प्रूफ क्या करना है। हमें ये चीज़ बताया गया है कि जो AB है वो पैरेलल है PQ के, और जो AC है वो पैरेलल है PR के। तो हमें प्रूफ करना है ये जो BC है वो पैरेलल QR के दिखाना है। अगर हम ये ट्राइंगल देखें, ये ट्राइंगल OQR, इस ट्राइंगल में हमें ये चीज़ दिखाना है कि ये लाइन इसके पैरेलल है। तो अभी मैंने जस्ट बताया कि आप क्या करो, इनका रेशियो अगर हम इक्वल दिखा देते तो ये कन्वर्स से हमारा क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। तो मुझे काम क्या करना है, ये जो रेशियो है OB अपॉन BQ और OC अपॉन CR, अगर मैं क्या करूँ, इनका रेशियो इक्वल दिखा दूँ, तो मैं यहाँ से बोल सकती हूँ कि ये जो लाइन है BC वो पैरेलल हो जाएगी QR के। ठीक है, तो हम काम करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इक्वल दिखाते हैं इनकी रेशियो को। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है उससे ही निकालना पड़ेगा। हमें ये चीज़ गिवन है कि AB है वो पैरेलल है PQ के। तो मैं ये वाला ट्राइंगल उठाती हूँ इस केस में, ये जो ट्राइंगल होगा वो, तो मैं यहाँ पे बनाती हूँ ये ट्राइंगल। ये समथिंग इसका नाम देते हैं, यहाँ पे O दिया हुआ है, यहाँ पे Q दिया हुआ है और यहाँ पे P दिया हुआ है। और ये जो लाइन है ये कौन सा है, ये AB, ये A है और ये B है। तो हम देखेंगे इन ट्राइंगल, लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, PQR या POQ, POQ। इसमें दिया हुआ है जो AB है वो पैरेलल है PQ के। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से बाई BPT से इनका जो रेशियो होगा वो हो जाएगा बराबर। तो PA अपॉन AO इज इक्वल टू, हम यहाँ से हाँ सही है, PA अपॉन AO, फिर यहाँ से हम दूसरा रेशियो लिखेंगे OB अपॉन BQ। तो ये इक्वेशन हो जाएगा फर्स्ट। ऐसे ही दूसरा ट्राइंगल हम उठाएंगे, क्योंकि हमें दूसरा चीज़ दिया हुआ है AC इज़ पैरेलल टू PR। तो हम दूसरे ट्राइंगल में इसको निकालेंगे। मैंने यहाँ पे ये ट्राइंगल बनाया, इसका नाम दे देते हैं, ये है P, ये है O और यहाँ पे है R, और ये जो लाइन है AC ये बना देते हैं AC। हमें ये चीज़ दी हुई है, ये जो लाइन है पैरेलल है, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, इनका रेशियो बराबर लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, POR में। इन ट्राइंगल POR में हमें एक चीज़ गिवन है कि यहाँ पे AC जो है वो पैरेलल है PR के। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं बाय BPT से इनका रेशियो हम क्या कर सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे PA अपॉन AO इज इक्वल टू OC
अपॉन सी आर, तो ये इक्वेशन हो जाएगा 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम देखेंगे इसमें जो पी ए अपॉन ए ओ है, पी ए अपॉन ए ओ है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी अपॉन बी क्यू। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम ये दोनों रेशियो को क्या बोल सकते हैं, बराबर। तो ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। तो हम चेक करते हैं क्या ऐसा हमें निकल के आया, ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ सी अपॉन सी आर, इनका रेशियो हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अगर ये रेशियो बराबर हो गए तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है बी सी वो पैरेलल हो जाएगी क्यू आर के। हमने ऐसा क्यों लिखा, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इससे हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो लाइन है वो पैरेलल है क्यू आर के। तो अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन देता है कि रेशियो आप बराबर दिया हुआ है और लाइन पैरेलल दिखानी है, तो हम बीपीटी का यूज़ करते हैं। या तो रेशियो अगर आपको इक्वल दिया हुआ है, लाइन हमें पैरेलल, तो इसका कन्वर्स हम यूज़ करते हैं। अगर आपको दिया हुआ है लाइन पैरेलल है और रेशियो दिखानी है, तो हम बीपीटी यूज़ करके ये थ्योरम्स को प्रूव करते हैं।